अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि व ला यख़ाफ़ून लौमत लाइम ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। उलमाए गिरामी क़द्र, अरकान जमईयत, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुतअद्दिद अहादीस के अंदर मुस्तक़बिल में क़यामत से क़ब्ल आने वाले फ़ितरों के बारे में निशानदेही की है। आपने अपनी उम्मत को ये बताया है कि क़यामत से पहले इस उम्मत में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ितने रूनुमा होंगे। चुनांचे सहीहुल बुखारी जिल्द दोम किताबुल फ़ितन की एक रिवायत और हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की अलामतों को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, यतक़ारबुज़ ज़मानु व यनक़ुसुल अमलु व युल्क़ुश्शुह व तज़हरुल फ़ितन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले क़यामत की अलामतों के तौर पर अय्याम और ज़माने मुख्तसर हो जाएंगे, अय्याम और ज़माने करीब तर हो जाएंगे। वयनक़ुसुल अमलो, अमल का जज्बा, इबादतों का जज्बा कम हो जाएगा। वयुल्क़ुश्शुह, लोगों के दिलों में बखीली और कमीनगी डाल दी जाएगी। और फिर आपने इरशाद फरमाया, व तज़हरुल फ़ितनो, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ितने इस उम्मत में रूनुमा होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़े अल्फाज में अपनी उम्मत को ये बताया कि क़यामत से पहले इस दुनिया में मेरी उम्मत के अफराद के दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ितने पैदा होंगे। और उलमा की तस्रीहात के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की अलामत के तौर पर फ़ितनों के जिस दौर की जानिब इशारा किया है, तकरीबन वो दौर हमारा ही है। चुनांचे सऊदी अरब के एक मशहूर आलिम शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बास से इसी हदीस की शरह में पूछा गया था कि फ़ितनों के जिस दौर का तज़किरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में किया है, उस दौर से मुराद ये दौर तो नहीं। तो उन्होंने कहा था तकरीबन फ़ितनों के दौर से मुराद हमारा यही दौर है। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर मुतअद्दिद अहादीसों में आपने फ़ितनों के आने के बारे में निशानदेही की है, पेशिंगोई की है। और इस वक्त उम्मत में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ितने हमारी निगाहों के सामने हैं। उम्मत में शिर्क और बिदात के फ़ितने, खुराफात के फ़ितने, कत्लो गारतगरी के फ़ितने और इस तरीके से
जुल्म और सितम के फितने, मुख्तलिफ किस्म के फितने इस उम्मत में रूनुमा हो चुके हैं और हमारी निगाहों के सामने हैं। लेकिन इन तमाम फितनों में दो अजीम ऐसे फितने हैं जिसका उम्मत सामना कर रही है। एक वो फितना इर्तिदाद का, गैर मुस्लिमों की जानिब से एक मुनज़्ज़म अंदाज में एक तंजीमी साजिश के तहत उम्मत के अफराद में इर्तिदाद, दीन बेदारी के फितने को फैलाने की जो कोशिश की गई है। और दूसरा फितना उम्मत में जो दुआत हैं, जो मुबल्लिगीन हैं, जो दावत व इस्लाह का काम करने वाले हैं, उनको जेल की सलाखों में डाल करके इस उम्मत की कश्ती को इसी तरीके से बिदात और खुराफात उम्मत की कश्ती को इसी भंवर में छोड़ देने के लिए एक तरफ इर्तिदाद के फितने, उम्मत में खुराफात के फितने फैला करके, दूसरी तरफ दुआत और मुबल्लिगीन को जेल की सलाखों में डाल करके कुफ्र की ये कोशिश है कि उम्मत की इसी कश्ती को भंवर में छोड़ दिया जाए, उम्मत के अफराद को इसी तरीके से हैरान, सरगर्दा और परेशान छोड़ दिया जाए। लेकिन मुसलमानों, फितरों के इस दौर में घबराने की ज़रूरत नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दौर में इस किस्म के बहुत सारे फितने आए थे, लेकिन सहाबे किराम ने बड़ी जमा मर्दी और पामर्दी के साथ इन तमाम फितनों का मुकाबला किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के की सरजमीन के ऊपर दावत व तबलीग की इब्तिदा की थी तो आपकी दावत को रोकने के लिए मुख्तलिफ कोशिशें की गई थी। आपके सामने सरदारी का ओहदा पेश किया गया था, आपके सामने मालो दौलत को पेश किया गया था, आपसे ये गुजारिश की गई थी कि अरब की सबसे खूबसूरत औरत को आपके निकाह में दे दिया जाएगा, बस दीन की इस दावत व तबलीग को छोड़ दीजिए। दावत व तबलीग के इस काम को रोकने के लिए मुख्तलिफ कोशिशें हुई, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग के इस काम को नहीं रोका और बड़ी इस्तिकामत के साथ, बड़ी जमा मर्दी के साथ मक्के के अंदर और पूरे अरब के अंदर इस दावत व तबलीग के काम को आपने फैलाया। इसी तरीके से दूसरा फितना जिसका हम सामना कर रहे हैं, इर्तिदाद का, इल्हाद का, दीन बेजारी का फितना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ज़माने में भी इस फितने को फैलाने की कोशिश की गई थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के में दावत व तबलीग की इब्तिदा की, उस वक्त मक्के के सरदारान ने प्लानिंग की कि किस तरीके से आपकी दावत को रोका जाए। चुनांचे एक शख्स जिसका नाम नज़र बिन हारिस था, उसको तैयार किया गया। वो शाम की सरजमीन से किस्सों और कहानियों की किताबें लाता था। अल्लामा कुर्तुबी ने अपनी किताब अल जामे ले अहकामिल कुरान के अंदर सूरह लुकमान की तफसीर के अंदर इस हदीस को और इब्ने अब्बास के इस कौल को नकल किया है। अल्लामा सुयूती ने अपनी किताब लुबाबुन नुकूल फी अस्बाबिन नुकूल फी अस्बाबिन नुज़ूल के अंदर भी इस हदीस को इब्ने अब्बास के इस कौल को दर्ज किया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मक्के वालों ने नज़र बिन हारिस को तैयार किया था। नज़र बिन हारिस शाम की सरजमीन से किस्से और कहानियों की किताबों को लाता था और अहले मक्का के दरमियान फैला करके ये बात आम करता था कि ये किताबें, ये किस्से और कहानियाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अक़वाल उसकी किताब से बेहतर है। नज़र बिन हारिस ने अपने पास ऐसी लौंडियों को तैयार किया हुआ था कि जो नए मुसलमान होने वाले लोगों को खिलाती और पिलाती थी, उनको गाना सुनाती थी ताकि इस तरीके से वो मुर्तद हो जाएं। जो शख्स मुसलमान होता था, नज़र बिन हारिस उसको पकड़ करके लेकर के जाता था, अपने घर खिलाता और पिलाता था, उन लौंडियों के गानों को सुनाता था और इस तरीके से वो कोशिश ये करता था कि इस तरीके से मुसलमान दीन को छोड़ दें, मुर्तद हो जाएं। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम, जिनके दिलों में ईमान और अकीदा रासिख और मजबूत हो चुका था, उन्होंने बड़ी इस्तिकामत और जमा मर्दी का मुजाहिरा किया। उन्होंने तमाम फितनों का सामना किया, ईमान और यकीन की दौलत को अपने दिलों में मजबूत किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम ने उस दौर में जितने भी फितने बर्पा किए गए इर्तिदाद के, उन तमाम फितनों का मुकाबला किया। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने
जब इस्लाम कबूल किया तो उनकी माँ ने ये कसम खा ली थी कि जब तक हजरत साद इब्न अबी वक्कास अपने दीन में दोबारा वापस नहीं आएंगे, न वो खाएंगी न वो पिएंगी, इसी तरीके से वो भूखी तड़पती रहेंगी। सही मुस्लिम की एक रिवायत, हदीस के रावी हजरत साद इब्न अबी वक्कास के साहबजादे हजरत मुसअब बिन साद हैं। वो अपने वालिद मोहतरम का वाकया बयान करते हैं कि जब मेरे वालिद मोहतरम ने ईमान कबूल किया था तो मेरी दादी जान ने यह तय कर लिया था, ये कसम खा ली थी कि जब तक कि साद इब्न अबी वक्कास अपने इस नए दीन का इनकार नहीं करेंगे, जब तक अपने पुराने दीन में वापस नहीं आएंगे, न वो कुछ खाएंगी न पिएंगी, न वो साद इब्न अबी वक्कास से बात करेंगी। इस तकलीफ दे आलम में भी जबकि माँ भूख और प्यास से तड़प रही है, हजरत साद इब्न अबी वक्कास का सीना भी माँ की उस तकलीफ को देख करके जल रहा था, लेकिन ईमान था, उनके दिलों में पैवस्त हो चुका था। उसके इन तमाम तकलीफों को उन्होंने अपनी निगाहों से देखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने ईमान के ऊपर इस्तिकामत इख्तियार की थी। हजरत काब इब्न मालिक का वाक़या आपने सुना होगा, बड़ी तफसील के साथ इमाम बुखारी ने सही बुखारी जिल्द दोम के अंदर हजरत काब इब्न मालिक के वाक़े को नकल किया है। हजरत काब इब्न मालिक जब ग़ज़वे तबूक से पीछे रह जाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक से मदीना मुनव्वरा वापस आते हैं, मदीना आने के बाद आपने उन लोगों का मुआशरती बाइकाट कर दिया था जिन्होंने ग़ज़वे तबूक में अपनी सुस्ती और काहिली की बुनियाद पर शिरकत नहीं की थी। चुनांचे हज़रत काब इब्न मालिक का मुआशरती बाइकाट होता है, हज़रत हिलाल इब्न उमय्या अल वाक़िफ़ी का बाइकाट होता है, हज़रत मुरारा इब्न रबी अल यामुरी का बाइकाट होता है। हज़रत काब इब्न मालिक का जब मुआशरती बाइकाट कर दिया गया, मुसलमानों ने उनसे सलाम और कलाम करना बंद कर दिया। इसी दौरान हज़रत काब इब्न मालिक के ईमान को ख़रीदने की कोशिश की जाती है। गस्सान का बादशाह जबला इब्न अहम, और बाद लोगों ने लिखा है कि हारिश बिन अमी शम्मर अल गस्सानी ने हजरत काब इब्न मालिक को बड़ी इज्जत और एहतराम से खत लिख करके भेजा था। सहीहुल बुखारी की रिवायत में आता है वो खत एक नबती शख्स शाम से लेकर के आता है और हजरत काब इब्न मालिक को तलाश करता है, और तलाश करने के बाद काब इब्न मालिक को देता है कि गस्सान के बादशाह ने आपको ये खत बड़े इज्जत और एहतराम के साथ भेजा था। रेशम के कपड़ों में वो लिपटा हुआ वो खत हजरत काब इब्न मालिक के जब हाथ में पहुंचता है, हजरत काब इब्न मालिक ने जब उस खत को पढ़ा तो उस खत में लिखा हुआ था कि हमें ये खबर पहुंची है, बलगनी अन्न साहिबक कद जफाक, मुझे ये खबर पहुंची है कि तुम्हारा जो मालिक है, तुम्हारा जो हुक्मरान है, तुम्हारा जो नबी है तुमसे नाराज हो चुका है, लिहाजा तुम हमारे पास चले आओ, नवासिक, हम तुम्हारे साथ हमदर्दी का मामला करेंगे, दुनिया की दौलतें तुम्हारे कदमों में ला करके डाल देंगे। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने ज़रा सी देर के लिए तवक्कुफ इख्तियार नहीं किया। वो सोचते और समझते नहीं हैं, ईमान की दौलत उनके दिलों में महफूज थी, उस खत को फौरन तंदूर के अंदर डाल करके जला देते हैं। इस तरीके से सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ईमान को दौलतों के ज़रिए से ख़रीदने की कोशिश की गई थी, उनको मुर्तद बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सहाबे किराम ने उन तमाम फितनों का डट करके मुकाबला किया था। आखिर क्या वजह थी? सहाबे किराम के अंदर ये इस्तिकामत कहाँ से आई? ईमान की ये मजबूती, ये रासिखुल अकीदा ईमान, ये मजबूत ईमान उनके दिलों में किस तरीके से पैदा हुआ? रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का ये नतीजा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम तालीम, निसाब तालीम और निज़ाम तरबियत का ये असर था कि सहाबे किराम के ईमान को लोग दौलतों से खरीद नहीं पाए, सहाबे किराम के ईमान को अपने जुल्म और सितम के बदले में खरीद नहीं पाए। इस तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की ईमानी तरबियत की थी, उनकी दीनी तरबियत की थी कि ईमान और अकीदा उनके दिलों में इस कदर रासिख हो गया था कि दुनिया और दुनिया की सारी दौलतें एक तरफ और ईमान उनके नज़दीक सबसे कीमती शय हुआ करती थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का निज़ाम क्या था? आपकी तालीम का निसाब क्या था? हज़रत जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रिवायत इमाम इब्न माजा ने अपनी किताब सुनन इब्न माजा
के इब्तिदाई हिस्सों में शायद के किताबुल ईमान के अंदर इस हदीस को दर्ज किया है। हज़रत जुंदुब बिन अब्दुल्ला अल बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का निज़ाम और निसाब क्या था। फरमाते हैं, कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु फित्यानुन हज़ाविरा फतअल्लमनल ईमान क़ब्ल अन नतअल्लमल क़ुरआन सुम्मा तअल्लमनल क़ुरआन फज़ददना बिही ईमाना। हज़रत जुंदुब बिन अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं, हम लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में आपके दरबार में हाज़िरी दिया करते थे। हम लोग नई उम्र के नौजवान थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हम लोग हाज़िरी देते थे। फ़तअल्लमनल ईमान, हमने सबसे पहले ईमान को सीखा था, ईमान के अहकामात को सीखा था, ईमान की तफसीलात को हमने सीखा था। ईमान को सबसे पहले हमने अपने दिलों में रासिख और मजबूत किया था। सबसे पहले हमने ईमान की तालीम हासिल की थी। क़ब्ल अन नतअल्लमल क़ुरआन, कुरान की तालीम, दुनियावी तालीम हासिल करने से पहले पहले हमने ईमान की तालीम को हासिल किया था। सुम्मा तअल्लमनल क़ुरआन, फिर उसके बाद हमने कुरान को सीखा था। फिर हमने उसके बाद दुनिया और जहान की तालीम को हासिल किया था। और जब हमने ईमान को सीखने के बाद कुरान को सीखा, फज़ददना बिही ईमाना, तो हमारे ईमान और यकीन में इजाफा हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का ये निसाब था कि आप सहाबे किराम के दिलों में पहले ईमान बिठाते थे, पहले ईमान और अकीदे को रासिख और मजबूत करते थे। फिर उसके बाद अल्लाह की किताब कुरान मजीद की तालीम दिया करते थे। फिर उसके बाद दूसरी ज़बानों की तालीम हासिल करने की उन्हें इजाज़त देते थे। और मुस्तदरक हाकिम की एक रिवायत, हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, लक़द इश्ना बुरहतम मिनद दहर, हमने इस्लाम में एक लंबी मुद्दत गुजारी है। हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाकर के हाज़िरियाँ हमने दी हैं और हमने अपनी निगाहों से देखा है। व इन्ना अहदना लयुतल ईमान क़ब्लल क़ुरआन, कि हम में से एक शख्स को पहले ईमान सिखाया जाता था, पहले अकीदा उसको सिखाया जाता था, फिर उसके बाद कुरान और दीगर तालीम को उसे सिखाया जाता था, फिर दीगर तालीम उसे दी जाती थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का, तालीम का ये निसाब था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले ईमान और अकीदे को मजबूत करते थे ताकि कोई शख्स इनको ईमान से न बहका सके, ताकि दुनिया के इर्तिदाद के फितने इनके ईमान को खरीद न सकें, ताकि ये लोग मुर्तद न हो, ताकि ये लोग ईमान की दौलत को बेच न दें। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान को मजबूत करते। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को कुरान की तालीम देते, उन्हें अखलाक की, सलूक की, किरदार की, हया की और गैरत की भी तालीम दिया करते थे। उठाइए सहीहुल बुखारी, सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल हज की ये हदीस, और हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हज्जतुल विदा का ये वाक़या, कानल फद्ल रदीफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत फद्ल बिन अब्बास हज्जतुल विदा के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रदीफ थे, आपकी सवारी पर बैठे हुए थे। इस जाअत इम्राअतुम मिन खशम, कबीले खशम की एक औरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मसले के लिए आती है, एक फतवा पूछने के लिए आती है। फजअल फद्ल यंजुरु इलैहा, हज़रत फद्ल बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु उस औरत की जानिब निगाह उठा करके देखने लगते हैं। वह तंजुरु इलैही, और वो औरत हज़रत फद्ल बिन अब्बास की जानिब देखने लगती है। दोनों की निगाहें जब टकराती हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस सहाबी की अखलाकी तरबियत की, उनको अखलाक सिखाया। फजअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरिफु वजहल फद्ल इला शिक्किल आखर, फौरन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर अपने सहाबी की अमली तरबियत की और अपने हाथों से हजरत फद्ल बिन अब्बास के चेहरे को दूसरी जानिब मोड़ दिया। उस औरत ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न फरीज़तल्लाहि अला इबादिही अदरकत अबी शैखन कबीरा, अल्लाह ताला ने मेरे बाप के ऊपर हज उस वक्त फर्द किया है। अल्लाह ताला का फरीज़ा हज मेरे वालिद मोहतरम के ऊपर उस वक्त फर्द हो रहा है, माली इस्तिताअत उस वक्त हासिल हो रही है जबकि मेरे वालिद मोहतरम बूढ़े, नातवा और कमज़ोर हो चुके हैं। अफ़अहुज्जु अन्हु, क्या मैं अपने वालिद मोहतरम की जानिब से हज कर सकती हूँ?
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को, कबीले खशम की उस औरत को हज बदल करने की इजाज़त दी। बताने का मकसद ये है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे किराम को जहाँ अकायद की, ईमान की तालीम देते थे, कुरान की तालीम देते थे, आप उनको अखलाक और किरदार की भी तालीम दिया करते थे। और इस अखलाक और किरदार की तालीम का असर सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़ात के ऊपर क्या पड़ता है। सहीहुल बुखारी जिल्द दोम की एक और रिवायत, सही बुखारी जिल्द दोम किताबुल मगाज़ी की ये रिवायत और हदीस के रावी हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि हम लोग एक गज़वे से, शायद के गज़वे तबूक से वापस आ रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार थे और आपके पीछे आपकी ज़ौजा हज़रत सफ़िया भी ऊँटनी पर सवार थीं। चुनांचे ये काफिला मदीने की जानिब जंग से वापस आता है। हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, मेरे साथ हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ऊँट के ऊपर सवार थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी को ठोकर लगती है। फसुरिअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मरअ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बीवी हज़रत सफ़िया फ़ौरन उस सवारी से गिर पड़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी से गिर पड़ते हैं। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये मंजर देखा, फ़ौरन अपने ऊँट से कूदते हैं, भागते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कोई चोट और तकलीफ तो नहीं पहुंची? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे चोट और तकलीफ तो नहीं पहुंची है, वलाकिन अलैका बिल मरआ, लेकिन तुम जाओ मेरी बीवी हज़रत सफ़िया को देखो, कहीं उनको कोई चोट और तकलीफ तो नहीं पहुंची। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया, मेरी बीवी सफ़िया को देखो, हज़रत अबू तलहा फ़अल्क़ा सौबन अला वजहिही, अपने चेहरे के ऊपर एक पर्दा, एक चादर डाल लेते हैं कि कहीं मेरी निगाह हज़रत सफ़िया के जिस्म के किसी हिस्से पर न पड़ जाए। हज़रत सफ़िया ऊँटनी से गिर चुकी हैं, वो ज़मीन के ऊपर गिरी हुई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी निगाहें हज़रत सफ़िया के जिस्म के किसी हिस्से पर पड़ जाएं। उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर, अपनी आंखों पर पर्दा डाल दिया, चादर डाल दी। फिर उसके बाद जैसे ही हज़रत सफ़िया से करीब हुए, वो चादर उन्होंने हज़रत सफ़िया के जिस्म पर डाल दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तरबियत का नतीजा था। आपके उस निज़ाम तालीम, आपके उस निसाब तालीम और निज़ाम तरबियत का ये नतीजा था कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जहाँ ईमान और अकीदे के बड़े पुख्ता हुआ करते थे, वहीं पर अखलाक और किरदार की बुलंदी के ऊपर भी फाइज थे। और यही तरीक़ाकार तालीम और तरबियत का यही निज़ाम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने भी इख्तियार किया था कि जब वो अपने शागिर्दों को, जब वो अपने ताबईन को दीन सिखाते थे तो उनको ईमान की तालीम देते, कुरान की तालीम देते। उसके बाद ईमान और कुरान की तालीम के साथ साथ हया की, अखलाक की, किरदार की भी तालीम देते थे। चुनांचे एक वाक़या इमाम इजली ने अपनी किताब मारिफतुस सिक़ात के अंदर नकल किया है। हज़रत उबैद इब्न उमैर अल मक्की का, मशहूर ताबई हैं, सहाय सित्ता की रवात में से भी हैं। हज़रत उबैद इब्न उमैर अल मक्की का ये वाक़या इमाम इजली ने अपनी किताब मारिफतुस सिक़ात जिल्द दोम के अंदर नकल किया है। लिखते हैं कि मक्के की एक खूबसूरत औरत, एक हसीन और जमील औरत आईने के सामने खड़ी होकर के अपने शौहर से कहती है कि क्या शहर मक्का में कोई ऐसा शख्स है जो मेरे हुस्न जमाल को देख करके मुतासिर न हो, जो मेरे हुस्न जमाल को देखने के बाद फितनों में मुब्तला न हो। शौहर ने कहा, मक्के की सरजमीन के ऊपर एक ऐसा शख्स है कि वो किसी भी हुस्न जमाल को, चांद के टुकड़ों को देख ले, किसी भी खूबसूरत हसीन और जमील औरत को देख ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह का वो वली है, वो अल्लाह का बंदा, बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, बाअखलाक और बाकिरदार है। हजरत उबैद इब्न उमैर मक्की हैं। तुम सबको फितरों में मुब्तला कर सकती हो, अपने हुस्न जमाल से सबको अपने इश्क और मुआशके में मुब्तला कर सकती हो, लेकिन उबैद इब्न उमैर अल मक्की वो नेक अल्लाह का वो बंदा है कि वो तुम्हारे फितरों में नहीं आएगा। उस औरत ने कहा, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं उबैद इब्न उमैर मक्की का भी इम्तिहान लूँ, उनके तक़वा का इम्तिहान लूँ। शौहर ने इजाज़त दी। ये औरत
बन सवर करके, नकाब लगा करके हरम मक्की के अंदर आती है, जहां हजरत उबैद इब्ने उमैर मक्की अपने शागिर्दों को दर्स दिया करते थे, वहां आती है। और इस तरीके से आती है गोया वो कोई मसला पूछने के लिए आई है। हजरत उबैद इब्ने उमैर की मजलिस के पास खड़ी होती है और कहती है कि मुझे एक सवाल पूछना है। उबैद इब्ने उमैर ने कहा अपना सवाल तो पेश करो। कहा यहाँ सबके सामने मैं अपना सवाल नहीं पेश कर सकती। हरम मक्की के एक गोशे में लेकर के जाती है और जाने के बाद अपने चेहरे से पर्दे को हटाती है। वो इस ज़ौम में थी, इस गुमान में थी कि उबैद इब्ने उमैर मक्की मेरे हुस्न जमाल से मुतासिर होकर के मेरे फितने में मुब्तला हो जाएंगे। हजरत उबैद इब्ने उमैर ने कहा इत्तक़िल्लाह, अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह का डर पैदा करो, तुम मुझे अपने फितने में मुब्तला करना चाहती हो। उस औरत ने हजरत उबैद इब्ने उमैर से कहा कि मैं आपके इश्क में मुब्तला हो चुकी हूं। पूरी साजिश थी, पूरी प्लानिंग थी कि किस तरीके से अल्लाह के उस नेक बंदे को आजमाया जाए। औरत ने कहा मैं आपके इश्क में मुब्तला हो चुकी हूं। हजरत उबैद इब्ने उमैर ने कहा कि अल्लाह ताला की किताब और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में यह इश्क और यह मुआशका मेरे नज़दीक दुरुस्त नहीं है। उस औरत ने बार बार इसरार किया कि मेरे बारे में तो गौर कर लीजिए, मेरी ख्वाहिश तो पूरी कर लीजिए। हजरत उबैद इब्ने उमैर ने जो नसीहत की थी उसी नसीहत को बयान करना यहाँ मकसूद है। उबैद इब्ने उमैर ने कहा अगर मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर लूँ और ये गुनाह तुम्हारे नामे आमाल में और मेरे नामे आमाल में लिख दिया जाए तो ज़रा तसव्वुर करो कि हमारे नामे आमाल में ये गुनाह लिखा हुआ है, हमारे नामे आमाल में ये गुनाह मौजूद है और मौत का फरिश्ता हमारी रूह निकालने के लिए आए, क्या तुम इस गुनाह से राजी रहोगी कि तुम्हारे नामे आमाल में ये गुनाह लिखा रहे? जरा तसव्वुर तो करो कि जब तुम्हारा इंतकाल हो जाए, तुम्हें कब्र में लिटाया जाए, जब कब्र में लिटाया जाए तुम इस गुनाह से राजी रहोगी? जरा तसव्वुर तो करो कि जब तुम्हारे पास सवालो जवाब करने के लिए फरिश्ते आए और सवालो जवाब करने के लिए तुम्हें बैठाएं, तुम्हारे नामे आमाल में यह गुनाह लिखा रहे, क्या तुम राजी रहोगी? जरा तसव्वुर तो करो कि जब तुम्हें क़यामत के दिन उठाया जाए, नफ्सी नफ्सी का आलम हो, हर आदमी अपनी गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हो, तुम्हारे नामे आमाल में यह गुनाह लिखा हुआ हो, क्या तुम इस गुनाहों से राजी रहोगी? जरा तसव्वुर तो करो कि जब पुल सिरात से गुजरना होगा और उस आलम में तुम्हारे नामे आमाल में यह गुनाह लिखी रहे, क्या तुम इस गुनाह से राजी रहोगी? जरा तसव्वुर तो करो कि जब अल्लाह के दरबार में हाजिरी देनी होगी हिसाब किताब के लिए और ऐसे हालात में तुम्हारे नामे आमाल में यह गुनाह लिखी रहे, क्या तुम इस गुनाह से राजी रहोगी? उस औरत ने हर बार जवाब दिया कि मैं इस गुनाह से हरगिज़ ऐसे हालत में राजी नहीं हो सकती। हजरत उबैद इब्ने उमैर ने कहा याद रखना, अगर तुमने इस गुनाह का इर्तिकाब कर लिया, ये गुनाह तुम्हारे लिए हर मौके के ऊपर, कब्र के अंदर दफनाए जाने के वक्त, सवालो जवाब के वक्त, हिसाब किताब के वक्त, मौत के वक्त, कब्र के अंदर दफनाए जाने के वक्त, पुल सिरात के वक्त, ये गुनाह तुम्हें नादिम और शर्मिंदा करता रहेगा। हजरत उबैद इब्ने उमैर ने उस औरत को इतनी बेहतरीन नसीहत की कि वो अपने हुस्न जमाल का गुरूर छोड़ करके वो आबिदा और जाहिदा बन जाती है। इस वाक़े से बयान करने का मकसद ये है कि अजीज़ों, अगर बुराई का ख्याल हमारे ज़हन और दिमाग के अंदर आ जाए तो उबैद इब्ने उमैर की इस नसीहत को याद कर लीजिए कि अगर हम बुराई का इर्तिकाब कर ले, मौत का फरिश्ता हमारे सामने हाजिर हो जाए, वह बुराई हमारे नामे आमाल में लिखी हुई हो, क्या हम उस बुराई से राजी रहेंगे? क्या हम उस बुराई से खुश रहेंगे? शर्मिंदगी होगी और यकीनन शर्मिंदगी होगी। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि किसी भी बुराई का इर्तिकाब करने से पहले पहले इन मवाक़िफ़ को याद कर लें कि हमें मरना भी है, कब्र में दफनाया भी जाएगा, सवालो किताब भी होगा, हिसाबो किताब भी होगा, पुल सिरात से भी गुजरना होगा, जहन्नम की हौलनाकी भी होगी, जहन्नम का वो शदीद अजाब होगा, वो सख्त तरीन अजाब होगा। हर बुराई के इर्तिकाब से पहले अगर हमने इन मवाक़िफ़ को अपने ज़हन और दिमाग के अंदर रखा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम बुराई के करीब नहीं जाएंगे। बहरहाल बताने का मकसद ये है, पूरी तकरीर का खुलासा ये है कि ज़रूरत इस बात की है कि फितनों के इस दौर में
हम अपने बच्चों के ईमान, उनके अकीदे को मजबूत करें, वरना वो दिन दूर नहीं कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जब जवान होंगे, जब जवानी की दहलीज पर कदम रखेंगे तो मोबाइल और इंटरनेट के फितरों में मुब्तला होकर के ये बुराइयों का शिकार होने लगेंगे। वो दिन दूर नहीं कि जब ये छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होंगे इल्हाद और दहरियत के फितरों का शिकार हो जाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों की दीनी और ईमानी तरबियत करें, उनके ईमान और अकीदे को मजबूत करें, उनको कुरान और सुन्नत की तालीम दे, उनको अखलाक और किरदार की तालीम दे, उनको सीरत की किताबों को पढ़ने की तलकीन करें। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर किबार हस्तियों का, अम्बिया का, सालिहीन का, नेक औरतों का तस्करा किया है, इसीलिए कि उनकी सीरतों को हम पढ़ें, उनकी सीरतों को अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करने की कोशिश करें। हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तस्करा अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया। हज़रत आसिया फ़िरौन की बीवी का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया और मिसाल दी कि वो मोमिनों के लिए, मोमिन औरतों के लिए मिसाल और नमूना है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फ़िल जन्नह वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमली वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। कि हज़रत मरियम, हज़रत आसिया फ़िरऔन की वो बीवी अहले ईमान के लिए, मोमिन औरतों के लिए उसवा और नमूना है कि जबकि उन्होंने ईमान कबूल किया, जब तौहीद की रोशनी उनके दिलों में पैदा हुई और ईमान की हलावत और चाशनी को उन्होंने महसूस किया तो फ़िरऔन की दौलत को उन्होंने ठोकर मार दिया। उन्होंने फ़िरऔन की दौलत को, उसकी ज़ौजियत को ठोकर मार दिया। हालांकि फ़िरऔन उस वक्त एक बड़ी सल्तनत का हुक्मरान था, हज़रत आसिया उस सल्तनत की मलका थी, लेकिन उस सारे ओहदों को उन्होंने ठोकर मार दिया और कहा, ऐ अल्लाह ताला, मुझे फ़िरऔन की ज़ौजियत नहीं चाहिए, मुझे ये ओहदे नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की ये दौलतें नहीं चाहिए, मुझे ये बुलंदो बाला महल्लात नहीं चाहिए। रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फ़िल जन्नह, ऐ अल्लाह ताला, जन्नत में मेरे लिए एक घर बना दे। वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही, मुझे फ़िरऔन से नजात दिला दे, फ़िरऔन के अमल से नजात दिला दे। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को इस्लामी तारीख की इन बाकमाल औरतों की सीरतों को पढ़ने की तलकीन करें, सहाबा और सहाबियात की सीरतों को पढ़ने की तलकीन करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर हमने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस निसाब तालीम और निज़ाम तरबियत को अख्तियार कर लिया तो फिर कोई फितना हमारे ईमान को छीन नहीं सकता, फिर कोई बहलाने और बहकाने वाला हमें अखलाकी गिरावट का शिकार नहीं कर सकता। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाहुल आलमीन हमारे दीन की, हमारे ईमान की, हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा। जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, जब हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व